हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगली क्लास में हम लोग आएंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने पेज लेआउट टैब के वाटरमार्क ऑप्शन तक कंप्लीट किया। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे पेज कलर से लेके इधर तक। तो सबसे पहले हम आते हैं पेज कलर की तरफ। पेज कलर पर आप अपने पेज को कलर दे सकते हैं, जैसा कलर आप देना चाहें। तमाम ऑप्शन है, ठीक है ये चीज़। इसके बाद आप जो भी कलर चाहें यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर आप अपने पेज पर बॉर्डर दे सकते हैं। ये ऑप्शन वही है जो आपको ध्यान हो, हमने होम पर आपको यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग में पढ़ाया था इस जगह से, ठीक है। यहाँ पर भी पेज बॉर्डर आपको मैंने पढ़ाया था, जो पूरे पेज पे बॉर्डर लगाता है, वही ऑप्शन है। आप चाहे खुद से चला के देखें, मैं रफली बता दे रहा एक बार। मैंने बॉक्स स्टाइल यहाँ से ले लिया, यहाँ से मैंने ये स्टाइल ले लिया। कलर में चाहिए कलर भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ओके कर दीजिएगा। तो आपको पूरे पेज पर बॉर्डर लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। वाटर मार्क लास्ट टर्न पर मैंने बताया था, ठीक है। हटाना हो तो जहाँ से लगाया था वहीं से हटा सकते हो। वहीं पर जाएंगे रिमूव वाटर मार्क। तो ये पेज बॉर्डर वगैरह हम लोग ने लगाए। इसके बाद ये पैराग्राफ की सेटिंग है। ये नया ऑप्शन नहीं है, ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। कहाँ पर पढ़ाया बता दे रहे हैं, होम टैब पर। यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर हमने इसको आपको क्लियर करा था, फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे अभी हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा, ठीक है। अब फर्स्ट पैराग्राफ जो हमारा है, फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ के बीच का हमको कुछ गैप वगैरह सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे? तो यहाँ से इसके लिए हमें करना क्या है, फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो है इंडेंट। इंडेंट से आप अपने पैराग्राफ को लेफ़्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं, ये इंडेंट कहलाता है। दिस इज़, ठीक है। राइट से राइट ये आता है स्पेसिंग, बिफोर एंड आफ्टर। ये देखिए, ये बिफोर है। जैसे हम अभी यू सेकंड पैराग्राफ, जहाँ यू लिखा है यहाँ पे कर्सर रखिए। अब देखिएगा, इसकी मदद से आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच काफ़ी सारा स्पेस बना सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। तो ये स्पेसेस के लिए होता है, पैराग्राफ से पहले, पैराग्राफ के बाद, ओके। ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे के ऑप्शन आपके इसमें आते हैं, पोजीशन, टेक्स्ट रैप, ये सारी चीज़ें। ये सब आपके तभी चलेंगे जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हैं, इंसर्ट पे सारे ऑब्जेक्ट्स आपको मैंने पढ़ाए हैं। आप चाहे तो कोई पिक्चर लगा लें इनको चलाने के लिए, चाहे आप शेप्स चला लें, ठीक है। कोई भी एक चीज़ चला लें। मैं शेप लगा दे रहा आपको। शेप में मैंने सपोज़ करिए एक सर्किल ले लिया हुआ है। ये एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। वापस से पेज लेआउट पर आएंगे। अब चूँकि सर्किल है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका फॉर्मेट टैब पहले की तरह मिल गया। बट अभी फॉर्मेट टैब पे हमें काम नहीं करना है, हम पेज लेआउट पढ़ रहे हैं। पेज लेआउट पे अब देखिए, जैसे ही हमारा सर्किल आया तो यहाँ से ये सारे ऑप्शन ऑन हो गए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पे ही चलते हैं। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, कुछ यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब देखिए पोजीशन, पोजीशन का मतलब पहले हम पेज को थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पोजीशन पर गए। आपको ये यहाँ पर चाहिए तो देखिए यहाँ पर लेफ़्ट पे आ गया, मिड पे चाहिए मिड पे आ गया, राइट पे चाहिए राइट पे आ गया, पेज के मिड पे चाहिए, पेज के सेंटर पे चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर चाहिए, ये उसकी पोजीशन आप यहाँ से बता सकते हैं। दूसरा होता है टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप का मतलब अभी जितने हिस्से में आपका ऑब्जेक्ट है, जितने एरिया पे, आप ध्यान से देखें, बड़ा करके दिखा रहे हैं, जितने एरिया में आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से मैं डेकोरेट कर दूं पेज आपका। समझिएगा मैं क्या कर रहा, मैंने पूरा टेक्स्ट पूरा कंबाइन लिख लिया। अब ज़रा समझिएगा, अब जितने पार्ट पे आपका टेक्स्ट है, उतने पार्ट पर आपका जो पीछे टेक्स्ट है वो छिप रहा है। जितने पे ऑब्जेक्ट है आपका, जितना एरिया सर्किल का है, उतना टेक्स्ट छिप रहा है। ये काम हम टेक्स्ट रैपिंग से कर सकते हैं। यही ऑप्शन पेज लेआउट पे मैंने ब्रेक के अंदर बताया था। तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये लगा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ से आप बिहाइंड टेक्स्ट लगा दीजिए, तो आपका ऑब्जेक्ट पेज के बिहाइंड चला जाएगा। यहाँ से आप स्क्वायर लगा लें तो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप टाइट लगा लें तो इससे क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट जहाँ कहीं भी रखेंगे तो मैटर अपने आप शिफ्ट हो जाएगा उसके चारों तरफ।
न्यूज़पेपर मैगज़ीन वगैरह में कोई भी पिक्चर लगी होती है वो इसी फॉर्मेट में लगी होती है। तो अब देखिए ना मैटर छिप रहा है और साथ ही साथ मैटर छिप भी नहीं रहा और उसके चारों तरफ उसी शेप में मैटर अपने आप एडजस्ट होता जा रहा है। किसकी मदद से? टेक्स्ट रैपिंग की मदद से। इसके बाद आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इसके लिए आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, Ctrl+C Ctrl+V, ये 2 हो गए, ठीक है। अब दूसरे का कलर आप बदल सकते हैं समझने के लिए थोड़ा सा, ये मान लीजिए कलर बदल लिया। एक और कॉपी कर लेना, इसका कलर और बदल लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, मैंने ये लगा लिया। अब समझना बेटा, अब ज़रा देखो सबसे ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट है? ग्रे वाला। सबसे पीछे ब्लू वाला है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट हमें फ्रंट पे रखना है, कौन सा पीछे रखना है, इसी के लिए पेज लेआउट में वापस आना। ये ऑप्शन होते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। इसकी मदद से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे जो ओवरलैप एक के ऊपर एक है, तो किसको एकदम पीछे रखना है, किसको आगे रखना है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारा ये ब्लू वाला है एकदम पीछे है, हम उसको ग्रे वाले की जगह लाना चाहते हैं, तो ब्रिंग फॉरवर्ड में हम जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट एक होता है, एक ब्रिंग फॉरवर्ड होता है। ब्रिंग फॉरवर्ड में वो एक एक करके ऊपर आएगा, यानी जहाँ ब्लू है अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो पहले ग्रीन की जगह आएगा, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तब वो ग्रे की जगह आएगा। लेकिन अगर हम ब्रिंग टू फ्रंट कर दें तो डायरेक्ट वो ब्लू वाला उठ के जहाँ पे ग्रे है वो आ जाएगा। देखिएगा ब्रिंग टू फ्रंट कर रहे हैं, ये देखिए Ctrl+Z, फिर से एक एक करके दिखाते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, देखिए एक आया ऊपर, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड, देखिए अगला आया ऊपर। पीछे भेजना है, ये इसी का अपोजिट होता है, सेंड टू बैक, एकदम पीछे भेजने के लिए। फिर आता है सिलेक्शन पैन। ये एक विंडो होती है जहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को, यहाँ अभी 3 ही ऑब्जेक्ट हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और थोड़ी देर के लिए हाइड करना हो, डिलीट नहीं हाइड, तो आप हाइड भी कर सकते हैं। ये जो आँख दिख रही है इस पर क्लिक करके, जैसे अभी हम ग्रीन वाले को सिलेक्ट करें और आँख पे क्लिक कर दें तो देखो ये छिप गई। इस पर क्लिक कर दें तो देखो ये छिप गया ऑब्जेक्ट। सपोज़ आपको इसका प्रिंट ऐसे लेना है, प्रिंट ले लीजिए, फिर वापस से ऑन कर लीजिएगा, ये सारे ऑब्जेक्ट वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सिलेक्शन पैन करता है। इसके बाद फिर होता है अलाइन। अलाइन में आप ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। अलाइन का मतलब आपको किस सीध में अपने ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे सपोज़ करिए मैं एक ऑब्जेक्ट डिलीट कर दे रहा, अब जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये हम चाहते हैं ये दोनों टॉप से बराबर आएँ। टॉप से मतलब जैसे इसका ये जो टॉप है, टॉप से दोनों यहाँ ऐसे बराबर आएँ ऊपर से, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना, शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबा के फिर ग्रीन वाले पे क्लिक करना, ऐसे दोनों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो एक ही सिलेक्ट होगा। अब आप अलाइन पर जाना, टॉप से बराबर करना है तो अलाइन टॉप कर देना, तो दोनों देखो टॉप से बराबर हो गए, ठीक है। इस तरह से आप अलाइन बॉटम लेफ़्ट राइट सब चलाना, सारे चल जाएंगे, कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर पे लगाना चाहते हैं, Ctrl+Z कर रहे हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, एक को रखते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको सिंगल पेज से अलाइन करना है तो आप पेज से देखिए टॉप पर कर सकते हैं, ठीक है। आप मिड पे कर सकते हैं, देखिए मिड पे चला गया, तो जो आप जहाँ से कर दें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। राइट में करना है राइट में कर दें, सेंटर पे करना है सेंटर पे कर दें, तो ये सारी चीज़ आपकी हो जाएगी। इसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक करना। जैसे हमने इसकी कॉपी पेस्ट कर ली, ये देखिए, अब ये 2 अभी सपोज़ अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, वो अलग है, ये अलग है, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये अलग है, ये अलग है। हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, तो कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करा। जब दोनों सिलेक्ट होंगे तभी ग्रुप होगा, ध्यान रखेंगे, एक के सिलेक्शन पे नहीं। फिर से समझ लीजिए, ये सिलेक्ट है, शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट है, क्योंकि एक सिलेक्ट होगा तो ग्रुप ऑप्शन बंद रहेगा, ऑन होगा ही नहीं। तो पहले हमने ये सिलेक्ट करा शिफ्ट के साथ, फिर इस पर क्लिक करा, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब हम ग्रुप पर गए बेटा और ग्रुप पे क्लिक कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ये 2 एक यूनिट हो गए, अब दोनों एक साथ चलेंगे, एक साथ काम करेंगे। वापस से वही करना है, वहाँ पर जाएँ, अनग्रुप कर देना। अब वापस से ये अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हो गए हैं। इसके बाद आता है आपका रोटेट। आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। क्योंकि सर्किल है तो उसका रोटेशन नहीं समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, जैसे ऐसे करा, अब रोटेट पर जाइए, रोटेट लेफ़्ट राइट, ये सब इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बेटा हम लोग अपना पेज लेआउट टैब पूरा ख़त्म कर पाए हैं आज। अब अगले टर्न पर हम लोग रेफरेंसेस टैब को शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे ड्रॉप करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।